नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और घंटी के निशानों को सेट कर दें ऑल पर। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है, जीरो इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। इसका मतलब कि कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो में जो हेडलाइंस है उसके बारे में मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूं कि सबसे पहले तो हम वीडियो में देखने वाले हैं MTNL की न्यूज़, क्योंकि MTNL की न्यूज़ सबसे कम आती हैं तो लेटेस्ट अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी है वहाँ की। इसके अलावा हम इस वीडियो में देखेंगे BSNL 4G सर्विसेज के बारे में लेटेस्ट अपडेट, साथ ही BSNL की आफ्टर BRS रिवाइवल पैकेज से रिलेटेड जानकारी और BSNL BRS ऑप्टीज के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट कि कब तक होगा उनका 4th इंस्टॉलमेंट का भुगतान। और साथ ही हम BSNL के जितने भी लैंड एंड बिल्डिंग्स यानी एक तरह से कहें तो असेट मोनेटाइजेशन से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है, FTTH और कनेक्शंस के बारे में क्या जानकारी है, BSNL की सैलरी का जो पेमेंट से रिलेटेड जानकारी है उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही LIC बैंक, सोसाइटी ड्यूज़, व्हीकल लोन सभी का जो पेमेंट है उससे रिलेटेड एवं लेबर पेमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का पेमेंट, टेम्प्रेरी एडवांस और आपका जो वेंडर्स का गाड़ी व्हीकल वेंडर होते हैं उनका पेमेंट से रिलेटेड सभी अपडेट हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कि हम अब से पहले भी देखते आए हैं जितनी भी न्यूज़ हैं हम न्यूज़पेपर्स की या यूनियंस की अपडेट ही देते हैं, अपनी कोई भी न्यूज़ यहाँ पर रैंक टू MS पर नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो जो कि जैसा कि आपका हम पर बिलीव है तो आपको हम बता दें कि ये है न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ BSNL 4G को लेकर के, तो जिसमें बताया गया है कि ITI और टेक महिंद्रा 4G पायलट प्रोग्राम चलाने वाले हैं BSNL के 4G नेटवर्क के लिए और इन्होंने कम्प्लीटली तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उच्च गति डेटा उपयोगिता का प्रदर्शन करने के लिए एक 4G कार्यक्रम चलाने की योजना बना रहे हैं। तो वैसे भी जैसे बहुराष्ट्रीय विक्रेता की उम्मीदें नोकिया और एरिक्सन के रूप में है, स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण दूरसंचार उपकरणों का निर्माण कर रही है ITI और टेक महिंद्रा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि भारत के स्वामित्व वाली ITI और टेक महिंद्रा BSNL नेटवर्क पर उच्च गति डेटा उपयोगिता प्रदर्शित करने के लिए एक चौथी पीढ़ी के कार्यक्रम चलाने की योजना बना रही है। स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण दूरसंचार उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं बहुराष्ट्रीय विक्रेताओं जैसे नोकिया और एरिक्सन ने किया हुआ है। ITI ET टेलीकॉम के अध्यक्ष RM अग्रवाल ने कहा कि ITI ने 5G तकनीक के लिए 4G अपग्रेड करने के लिए मेक इन इंडिया ढांचे का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ चर्चा की है। BSNL नेटवर्क पर 4G का समाधान का सबूत, तो यहाँ पर ये इससे रिलेटेड जानकारी है। और अब हम देख लेते हैं किससे रिलेटेड जानकारी। अब हम देखते हैं BSNL के साथ साथ जो MTNL के द्वारा क्या अपडेट दी गई है, तो MTNL की भी अपडेट देखेंगे। उससे पहले एक जो यूनियंस के द्वारा अपडेट दी गई है तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये तो है कि अनंत कुमार हेगड़े जी के द्वारा जो सांसद हैं उनके द्वारा इस तरह का बोले गए थे कुछ ट्रेटर्स वगैरह BSNL के लिए, तो उससे नाराज़ होकर के उन्होंने ट्विटर कैंपेन भी चलाया है और आज भी वो ट्विटर कैंपेन था, तो आपने उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी ही। इसके अलावा अगर हम बात करें MTNL की, तो MTNL के लिए अब नई सर्विसेज लेने की प्लान कर रहा है। MTNL अब ज़्यादा फोकस कर रहा है कॉरपोरेट पर, यानी कि अब वो चाहता है कि लाभ प्रदाता के इसमें सुधार के लिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसे इसका बेनिफिट मिल सके, इसलिए MTNL को B2B कॉरपोरेट ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यानी अधिकारियों के द्वारा कंपनी अपने बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट का संचालन जारी रखेगी, लेकिन कॉर्पोरेट क्लाइंट पाने के लिए अपनी ऊर्जा पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी, ऐसा MTNL के द्वारा कहा गया। अपनी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और लाभप्रदता में सुधार करने के प्रयास में कर्ज से ग्रस्त MTNL ने व्यवसाय से व्यवसाय कॉर्पोरेट के साथ साथ व्यक्तिगत ग्राहकों के बजाय सरकार में ग्राहकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी अपने बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट का संचालन जारी रखेगी, लेकिन कॉर्पोरेट क्लाइंट पाने के लिए अपनी ऊर्जा पर अधिक ध्यान केंद्रित रखेगी। अधिकारियों ने कहा कि MTNL अपने बैंक ऋणों पर समय पर भुगतान करने और ब्याज भुगतान में किसी भी तरह की
चूक या पेनल्टी देने से बचने की कोशिश करेगा। टेलीकॉम कंपनी का कुल 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछले साल केंद्र सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 69,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें 2 टेलीकॉम का विलय भी शामिल था। बाद में दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को एक साथ बीआरएस पेशकश किया गया, जिसमें 93,000 कर्मचारियों को चुना गया। एमटीएनएल के अधिकारियों उन्होंने तब कहा था कि उनके लगभग 14,000 कर्मचारी इस विकल्प को चुने हुए हैं। कंपनी के शेष 4,000 स्टाफ सदस्यों को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपने निजी वाहनों का उपयोग करने की अनुमति दी है और नए वाहनों को खरीदने या उन्हें पट्टे पर देने के संचालन और रखरखाव की लागत में कटौती करने के लिए उसी पर प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि मुंबई में कर्मचारियों के लिए टेलीकॉम कंपनी ने पिकअप एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान करने के लिए एक बस किराए पर ली है। एक अधिकारी ने कहा कि हम सभी संबंधित बिंदुओं पर लागत में कटौती करना चाहते हैं। ड्रिंक टू एमएस जो ट्विटर अकाउंट है वो भी ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो कि ट्वीट रीट्वीट आप जाकर के कर सकते हो। अगर आपको पसंद है तो इसको फॉलो भी कर सकते हो। ये है कि BSNL 4G आपका जल्द ही आ सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं। और रही बात BRS ऑप्टीज की, तो BRS ऑप्टीज के लिए मैं आपको बता दूं कि BRS ऑप्टीज का जो 4th इंस्टॉलमेंट का भुगतान है वो कल के दिन पता चल जाएगा कि कितने तारीख तक आपका भुगतान हो पाएगा। हालांकि DOT के द्वारा 14 तारीख डेट दी गई थी कि 14 तारीख को आपका कंप्लीट सेटलमेंट करके BSNL को और MTNL को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है DOT को, और जब उसके बाद कंप्लीट रिपोर्ट सौंप दी जाएगी उसके बाद में आपका भुगतान DOT के द्वारा किया जाएगा BSNL को, BSNL की सर्कल ऑफिस में, और उसके बाद आपके अकाउंट में ये पैसा डाला जाएगा। तो ऐसे चांसेस हैं कि मैक्सिमम चांसेस तो यही हैं कि इस महीने में आपका कंप्लीट भुगतान हो जाए। जितना भी आपका LIC बैंक सोसाइटी ड्यूज जितना भी है बकाया है आपका कंप्लीट का, मेडिकल क्लेम्स वगैरह जो भी है सब आपका भुगतान इस बार हो जाएगा। तो कल का वेट रहेगा। कल हम आपको ज़रूर, अगर जैसे ही पैसा आता है या फिर जैसे ही आपकी कंप्लीट अपडेट आती है इसके बारे में कि आपका जो डाटा है, जितना भी ड्यूज वगैरह बकाया है उसका सेटलमेंट करके जो फाइनल आपका जितना पेमेंट करना है BSNL के द्वारा आपको या फिर DOT को करना है BSNL के लिए, तो उसकी कंप्लीट जानकारी जैसे ही कल मिलती है आपको हम ज़रूर अपडेट दे देंगे। वहीं रही बात फाइबर की या फिर लैंड एंड बिल्डिंग्स, तो लैंड एंड बिल्डिंग्स से रेवेन्यू जनरेट करना BSNL का मेन मुद्दा है रिवाइवल पैकेज के रूप में, और साथ ही असेट मोनेटाइजेशन में अब शामिल किया जा रहा है फाइबर को और टावर्स को, यानी कि अब फाइबर और टावर को भी मोनेटाइज किया जाएगा और इसकी जल्द ही ऑफिशियल अपडेट दी जाएगी आपको। इसके लिए अभी डिस्कशन चल रहा है सरकार में, जैसे ही वो लोग इसकी मंजूरी दे देते हैं तो हो सकता है लैंड और फाइबर का भी मोनेटाइजेशन। वहीं FTTH और ट्रांसमिशन नेटवर्क में आपको बता दें कि FTTH सर्विसेज तो BSNL के द्वारा दी ही जा रही है और अब लगभग पूरे ऑल इंडिया लेवल पर धीरे धीरे सब जगह पर फाइबर कनेक्शन आ रहा है। आप भी अपने एरिया के कंसर्न JTO और SDO से बात करके नया FTTH कनेक्शन ले सकते हो। ये उतना ही सस्ता है जितना आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। साथ ही टाइमली पेमेंट, उसमें बेनिफिट ये है कि स्पीड अच्छी मिलती है FTTH में और कनेक्शन कट भी कम होता है, कंटिन्यूटी भी मतलब कि ज़्यादा रहती है। टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी, टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी की अगर बात करें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में लगभग दिसंबर तक कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिसंबर तक तो BSNL रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उससे पिछला जो लोन है उसको चुका रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि जितना भी फाइबर के लिए पहले जो लोन लिया गया था उसमें न्यूज़पेपर्स में अपडेट दी थी कि ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपकी नेक्स्ट ईयर से आपकी सैलरी कंटिन्यू हो जाएगी। हालांकि सैलरी देना लेना, सैलरी टाइम पर मिलना सरकारी कर्मचारियों का हक है, लेकिन अब चूँकि परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं कि अभी BSNL टाइमली सैलरी नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए यूनियंस के द्वारा भी काफ़ी बार ये मुद्दा उठाया गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्मचारियों को टाइमली पेमेंट करें। तो यूनियंस इसके लिए भी प्रयास कर रहा है कि आपको टाइमली इसका भुगतान किया जाए। हालांकि न केवल BSNL के कर्मचारियों की सैलरी डिले हो रही है, बल्कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं, लेबर का पेमेंट है, टेम्परेरी एडवांस इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, एक्सचेंजेज का, वेंडर का पेमेंट है, सभी डिले हो रहे हैं। तो सभी के भुगतान के लिए हम आपको बता दें कि लेबर का पेमेंट, टेम्परेरी एडवांस, इसमें
सब चीज़ में देखा जाए तो लेबर का पेमेंट सबसे ज़्यादा डिले है, यानी 16 से 18 महीने हो गए हैं, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का भुगतान नहीं हुआ है। जबकि ऐसा माना जाता है कि जब कभी उनसे ये दबाव बनाया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का भुगतान टाइमली क्यों नहीं हो रहा है, तो एक ही रिजल्ट फाइनल निकल करके आता है कि BSNL के कर्मचारी ये नहीं है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसका भुगतान करना BSNL की जिम्मेदारी है, और अगर कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान टाइमली होगा तभी तो वो टाइमली पेमेंट कर पाएगा कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का। रही बात टेम्परेरी एडवांस की, तो टेम्परेरी एडवांस की अगर हम बात करें तो ये तो ज़रूरत इसकी, अगर टेम्परेरी एडवांस टाइमली मिल पाएगा तभी सभी सेवाएं सुचारू रह पाएंगी। वहीं इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो कि एक्सचेंज के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाएगी पावर सप्लाई कंपनीज के द्वारा, तो ये भी एक मेन हिस्सा है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का टाइमली पेमेंट होता रहता है, सिर्फ पेमेंट नहीं होता है तो सिर्फ लेबर का पेमेंट या फिर वेंडर का पेमेंट, टेम्परेरी एडवांस, रेंटल, ये सब डिले होते रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल टाइमली होना होता ही है, नहीं तो एक्सचेंज ही बंद हो जाएगी तो फिर इनकम ही नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा, इसलिए ये तो ज़रूरी है। लेकिन ये भी कोशिश की जा रही है यूनियंस के द्वारा कि जल्दी से ये सभी चीज़ों का भुगतान हो जाए। तो ये तो थी अब तक की सभी लेटेस्ट अपडेट जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी थी। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स के द्वारा तो BSNL 4G को लेकर के जो अपडेट दी गई है वो हमने पहले ही बता दी है। MTNL का BRS और BSNL का BRS की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो इतनी ही है कि कल के दिन आपको पता चल जाएगा कि कब तक आपका भुगतान हो जाएगा BRS ऑप्टीज का। हालांकि BSNL के लिए सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि BSNL में BRS लेने के बाद भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और एक तरह से उन्होंने अपनी सेवाएं तभी से ही कंटिन्यू रखी है जब से BRS लिया है, और कई जगह तो इसके उदाहरण भी सामने आए हैं। तो ये तो थी BSNL से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक 2 MS को। धन्यवाद।